देख रहे हैं सितारों का सफर। अगर आपसे कोई पूछे कि बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है तो हर इंसान का जवाब मुख्तलिफ होगा, क्योंकि बेहतरीन का मतलब कभी कबायली इंतकाम होता है, कभी अदालत पे इंसाफ की जंग और कभी बस एक खामोश सी मोहब्बत की कहानी। ये फहरिस्त इन्हीं 10 ड्रामों की है जो अपने अपने जीन्स में इतने खास है कि इन्हें एक दूसरे से मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, सिर्फ वो बातें जो आपको ड्रामा देखने से पहले जाननी चाहिए। अगर आपको ये फहरिस्त पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लेकर आते हैं नंबर 10 पर ड्रामा मुहाफिज। हर पल जियो पर नशर होने वाले इस ड्रामे में जुनैद खान जावियार के किरदार में नजर आ रहे हैं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसे हालात पुलिस फोर्स छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि मोमना इकबाल पारस के किरदार में नजर आती हैं जो एक खुददार लड़की है और जिसकी जिंदगी सिक्योरिटी खतरात के साए में गुजरती है। ये दोनों अदाकार अपने हिट ड्रामे दो किनारे के बाद दोबारा एक साथ नजर आ रहे हैं और मद्दा इसी रीयूनियन का कई माह से इंतजार कर रहे थे। जावियार पारस की जान बचाने के बाद उसका बॉडीगार्ड बन जाता है और ड्यूटी से शुरू होने वाला ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में बदलने लगता है। लेकिन जवार के अपने खानदानी मसाइल भी इतने ही अहम हैं। मेरी राय में ड्रामे के लॉन्च से पहले ही इसका OST वायरल हो चुका था, जो इसकी हाइप को जाहिर करता है। इसे देखना इसलिए चाहिए क्योंकि रोजाना नशर होने वाले फॉर्मेट की वजह से कहानी कभी बोर नहीं होने देती। नंबर 9 पर आता है ड्रामा जंजीरें। हम टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे में सज्जल अली और दानियाल जफर एक पहाड़ी गांव की पुरानी खूनी दुश्मनी और ऐसी मोहब्बत के दरमियान फंसे हुए हैं जिसे उनके खानदान कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सहर हाशमी, एहसन खान और अमीर गैलानी भी इस कास्ट का अहम हिस्सा है। ये ड्रामा ऑनलाइन नाजरीन को बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका है और हर हफ्ते कमेंट सेक्शन में एक नई बहस शुरू हो जाती है। पहाड़ी इलाकों की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी कई सालों बाद पाकिस्तानी टीवी पर दिखाई जाने वाली बेहतरीन बसरी पेशकशों में से एक है, जबकि ड्रामे के बैकग्राउंड स्कोर को भी काफी सराहा जा रहा है। मेरी राय में कास्ट की केमिस्ट्री और पहाड़ी पस मंजर मिलकर एक ऐसी दुनिया तख्लीक करते हैं जो दूसरे ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होती है। इसे इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बेस्ट ड्रामों में शुमार होता है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा केस नंबर 9। जियो टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे में सबा कमर शोहरा का किरदार अदा कर रही हैं, जो एक पुरएतमाद लड़की है और अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी एक ही रात में बदल जाती है। फैसल कुरैशी कामरान के रोल में है, जो एक ताकतवर शख्स है और उसका एहसास बर्तरी कहानी को आगे बढ़ाता है। आमना शेख और जुनैद खान भी कास्ट का अहम हिस्सा है, जो अदालत और कानूनी जंग वाले पहलू को मजीद मजबूत बनाते हैं। ये ड्रामा निज़ाम इंसाफ, मुतासरा शख्स को ही कसूरवार ठहराने की सोच और मुआशरे के दोहरे मेयार को ऐसी असासियत से पेश करता है जो पाकिस्तानी टीवी पर कम ही देखने को मिलती है। मेरी राय में इसे देखना आसान नहीं, लेकिन सबा कमर की परफॉर्मेंस इतनी ताकतवर है कि आप स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं सकते। इसे इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अहम सवाल भी है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा जफा। हम टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे में मावरा हुसैन, मुहिब मिर्जा, उस्मान मुख्तार और सहर खान मरकजी किरदारों में हैं। कहानी एक माहिर अमराज निस्वां की है, जो एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठती है जो एक पेचीदा नफ्सियाती बीमारी से गुजर रहा होता है। इसके गिर्द एक मोहब्बत की तिकोन भी बनती है जो कहानी को मजीद पेचीदा बना देती है। इसका OST खुद शफकत अमानत अली ने गाया है, जो हर जज्बाती मंजर के असर को मजीद बढ़ा देता है। ड्रामे ने 32 एपिसोड में मोहब्बत और ज़हनी सदमे के दरमियान ताल्लुक को बड़ी गहराई और मुख्तलिफ परतों के साथ पेश किया है। मेरी राय में मावरा हुसैन की परफॉर्मेंस इतनी हकीकी महसूस होती है कि उनके खामोश मनाजर भी उनके मकालमों जितने ही ताकतवर लगते हैं। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये मोहब्बत और सदमे के दरमियान ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा इश्क मुर्शद। हम टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने 2 किरदार अदा किए। एक अमीर सियासतदान का बेटा जो खुद को गरीब जाहिर करता है, जबकि दुर्रे फिशा सलीम शिवरा के रोल में नजर आती हैं, जो एक ऐसी लड़की है जो करप्ट निजाम के खिलाफ खड़ी होती है। इस ड्रामे ने हम टीवी के लिए अब तक की सबसे ज्यादा TRP हासिल की है और आगाज ही से सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप पैदा कर दी थी। डबल रोल
का तस्वर और सियासी पस मंजर इस कहानी को एक आम रोमानवी ड्रामे से आगे ले जाता है और तकरीबन हर किस्त में कोई न कोई नया मोड़ सामने आता है। मेरी राय में बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस इस साल की सबसे ज्यादा ज़ेर बहस परफॉर्मेंसेस में से एक है और दुर फिशा सलीम का किरदार भी इतना ही अहम है। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कई जगहों पर एक सस्पेंस थ्रिलर महसूस होता है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा मन जोगी। हम टीवी पर नशर होने वाले सिर्फ 9 एपिसोड पर मुश्तमिल इस मिनी सीरीज में बिलाल अब्बास खान इब्राहिम का रोल अदा कर रहे हैं, जबकि सबीना फारूक आलिया के रोल में नजर आती हैं और गोहर रशीद भी एक अहम किरदार में नजर आते हैं। कहानी एक हसास समाजी रस्म के गिर्द बनाई गई है, जहां आलिया को अपने पहले शोहर से दोबारा निकाह करने के लिए इब्राहिम से हलाला करना पड़ता है। शो ने माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ टाइम लाइन्स का इस्तेमाल किया है, जो नाजरीन को हर किस्त में खुद कहानी की गुत्थी सुलझाने में मजबूर करता है। IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग भी हासिल हुई है। मेरी राय में इतने हसास और भारी मौजू को सिर्फ चंद एपिसोड में इतनी खूबसूरती से पेश करना कोई आसान काम नहीं था। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस इस साल की सबसे ताकतवर परफॉर्मेंस में से एक है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा जाने जहां। ARY डिजिटल पर नशर होने वाले इस ड्रामे में आयजा खान और हमजा अली अब्बासी अपने हिट ड्रामे प्यारे अफसल के तकरीबन 10 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। कहानी एक अमीर खानदान की है जो इस वक्त तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है जब एक वारिस को उसकी सौतेली मां आहिस्ता आहिस्ता जहर देती है ताकि उसका अपना बेटा कारोबारी सल्तनत का वारिस बन सके। पहली ही किस्त ने मुबैना तौर पर चंद घंटों में नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली थी, जबकि इसका OST खुद राहत फतेह अली खान ने गाया, जिसने ड्रामे के रिलीज से पहले ही इसकी अहमियत और हाइप में इजाफा कर दिया था। मेरी राय में 10 साल बाद आयजा खान और हमजा अली अब्बासी की वापसी खुद मद्दाहों के लिए एक बहुत बड़ा जज्बाती लम्हा था, क्योंकि इनकी पुरानी जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी और परफॉर्मेंसेस वाकई शानदार हैं। नंबर 3 पर आता है ड्रामा पामाल। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाले इस ड्रामे में सबा कमर मलाइका का रोल अदा कर रही हैं, जो ख्वाबों से भरी एक शादीशुदा जिंदगी का आगाज करती है, जबकि उस्मान मुख्तार रजा का किरदार निभा रहे हैं, जिनका कंट्रोलिंग और हद से ज्यादा मलकियती रवैया आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है। ये कहानी मलाइका की अपनी जुबानी सुनाई जाती है। फ्लैशबैक और मौजूदा वक्त की कहानी एक साथ आगे बढ़ती है, जो इसे दूसरे ड्रामों से एक मुख्तलिफ बयानिया अंदाज फराहम करती है। इस ड्रामे ने 27 एपिसोड में एक ऐसी लड़की की बेबसी से अपनी ताकत और शनाख्त दोबारा हासिल करने तक के सफर को दिखाया है। मेरी राय में ये एक लड़की की अपनी शनाख्त को वापस करने की कहानी है और सबा कमर ने इसे सिर्फ एक मुतासरा औरत के तौर पर पेश नहीं किया बल्कि एक मजबूत जंगजू के तौर पर पेश किया है। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये रिवायती मोहब्बत की तकून के फार्मूले से हटकर जिंदगी की एक ज्यादा हकीकी तस्वीर को पेश करता है। नंबर 2 पर आता है ड्रामा परवरिश। ARY डिजिटल पर नशर होने वाले इस ड्रामे में आईना आसिफ माया के रोल में नजर आती हैं, जो एक पुरएतमाद लड़की है और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है, जबकि समर अब्बास जाफरी वली का रोल प्ले कर रहे हैं, जो मौसीकी से मोहब्बत करने वाला नौजवान है और अमेरिका से पाकिस्तान वापस आता है। ये ड्रामा नस्लों के दरमियान इख्तलाफात, जज्बाती नजरअंदाजी और खानदानी ताल्लुकात के मसाइल पर मबनी है, जो इसे इस फहरिस्त के बाकी ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। यहाँ कोई रवायती विलन नहीं बल्कि सिर्फ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को समझने में नाकाम रहते हैं। IMDb पर इसको 10 में से 8.7 की रेटिंग भी हासिल हुई है, जो इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज्यादा रेटिंग है। मेरी राय में समर अब्बास जाफरी और आईना आसिफ की परफॉर्मेंस इतनी सच्चाई पर मबनी है कि आपको अपनी ही जिंदगी और अपना ही घर इस कहानी में नजर आने लगता है। इस ड्रामे को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि जरूरी गुफ्तगू भी है। तो मेरे प्यारे और हसीनो जमील नाज़रीन, अपने दिलों को थाम लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हम लाए हैं नंबर 1 पर ड्रामा पहली बारिश। दिल को छू लेने वाला रोमानवी और खानदानी ड्रामा जिसकी कहानी 2 नस्लों की मोहब्बत, जुदाई और अनकहे जज्बात के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार बेजाद अपनी माजी की अधूरी मोहब्बत मलिया को कभी फरामोश नहीं कर पाता, मगर बरसों बाद वही दास्तान एक नए अंदाज में उस वक्त जिंदा हो जाती है जब उसका बेटा मानी निम्रा से मोहब्बत कर बैठता
ہے। اپنے بیٹے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بہزاد کو نہ صرف اپنے ماضی کے زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ محبت، قربانی، خاندانی رشتوں اور ماضی کے اثرات کو نہایت حساس اور مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے، جہاں ہر کردار اپنے جذبات اور تقدیر کے درمیان ایک مشکل جدوجہد سے گزرتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 10 پاکستانی ڈرامے جن کو بھول کر بھی مس مت کرنا، اور یہی وہ ڈرامے ہیں جو کہ بہترین ڈرامے کہلانے کے حقدار ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔